गाइज, अगर आप एस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज जरूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि मार्केट में क्या स्कैम चल रहे हैं, अकेडमीज, इंस्टीट्यूट वगैरह ऐसा क्या स्कैम कर रहे हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ विद प्रूफ बताऊंगा। टेस्टिमोनियल वीडियो के थ्रू एक स्टूडेंट जिसने खुद अपना एक रिव्यू दिया है, उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, उसने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा उस स्टूडेंट की टेस्टिमोनियल वीडियो के थ्रू। अब स्कैम क्या है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं और आप लोग वो प्रॉब्लम फेस ना करो उसके लिए वीडियो जरूर देखना। प्रॉब्लम सबसे पहली ये है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं किसी और एकेडमी से, मैं इनको हमारा इसलिए बोल रहा हूँ कि वो हमारे पास किसी और एकेडमी से आ रहे हैं। ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं, मैं किसी एकेडमी का नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं पहले ही बोल देता हूँ मैं किसी भी एकेडमी को डिफेम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। और जो भी गलतियाँ ये अकेडमीज कर रही हैं, चाहे जानबूझकर कर रही हों, तो वो चीज़ उनको ध्यान में रखनी है कि भाई ये गलतियां ना करें। अब क्या प्रॉब्लम है वो हम समझते हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को पूरी बातें नहीं बता रहे हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहली चीज कि आप अगर ACPT का एग्जाम देना चाहते हैं तो ACPT का एग्जाम आप सेल्फ स्टडी करके भी दे सकते हैं, आप क्लासेस अटेंड करके भी दे सकते हैं। मतलब आपने कहीं पे क्लासेस ली, प्रिपरेशन करा, उसके बाद आप ACPT एग्जाम दे सकते हैं ऑन योर बिहाफ। तो आपको यहाँ पर किसी एकेडमी से बनने की जरूरत नहीं है कि मतलब कि अगर आपसे कोई एकेडमी कह रहा है कि नहीं आपको हमारे पास ही एग्जाम फी पे करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप खुद भी एग्जाम फीस पे करके ACPT एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज ये जो एकेडमी आपको नहीं बताती है। अब बताती है तो उसको किस तरीके से बताती है, ध्यान सुनना। वो एकेडमी कहती है कि अगर आप ACPT अगर आप खुद के बिहाफ पर करोगे तो क्या होगा, तो आपको जो एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। एक्स्ट्रा आवर्स सबक मिलते हैं आपको 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा मिलता है, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। तो जो 1.5 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप हमसे एनरोल नहीं करोगे, मतलब कि हमारे यहाँ से कोर्स नहीं करोगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाएगा। क्यों? वैसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं क्योंकि वो एस एजुकेशन पार्टनर है, जो कि वो लोग हैं। आप वो चेक भी कर सकते हैं, आप एस की वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, एस एजुकेशन पार्टनर। तो इस चीज की वजह से जो अकेडमीज वगैरह वो उसका गलत फायदा उठा रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हैं। सबसे पहली चीज, वो ऐसा बोल के झूठ बोल रहे हैं। अगर आप खुद भी अगर एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा आवर मिल जाता है, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। और क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है, मैं इसको किसी और वीडियो में बताऊंगा भी आपको कि आप खुद भी एक्स्ट्रा आवर्स ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो पहला झूठ तो ये एकेडमी बोल रही है। दूसरा सुनो, दूसरा झूठ ये है कि जब वो अपने आप को एस एजुकेशन पार्टनर बोलती हैं तो वो ये कहती हैं कि आप अगर हमारे यहाँ से कोर्स करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको, कहने का मतलब ये है कि हम आपको एस का बिल्कुल ओरिजिनल स्टडी मटेरियल देंगे, हम आपको बिल्कुल ओरिजिनल स्टडी मटेरियल से पढ़ाएंगे। जबकि वो ऐसा नहीं कर रही। वो क्या कर रही है कि दूसरी गलती कि वो एस के नाम पर वो दूसरी सर्टिफिकेशन उन्हें करा रही हैं, अपना खुद के सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन उन्हें करा रही हैं, और ये बोलती हैं कि आप अगर हमारा सर्टिफिकेशन करोगे तो आपका ऑटोमेटिक ACPT की प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं मान लेता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो 90% सेम है, 100% सेम है ACPT की तरह, बट एग्जाम पैटर्न तो सेम नहीं है ना। बंदे का माइंडसेट तो उसी तरीके से प्रिपेयर हो रहा होगा जो आप इस तरीके से अपना प्रिपरेशन करा रहे हो। आपको उसका माइंडसेट उधर डाइवर्ट करना पड़ेगा, या बोल सकते हो उधर टारगेट करना पड़ेगा जहां पर वो चाहता है। अगर आप किसी एकेडमी पर जा रहे हो प्रिपरेशन करने के लिए, आपने कहा मुझे ACPT करना है, और वो आपसे करेंगे कि कोई नहीं आप हमारा बैच चला है, बैच ज्वाइन कर लीजिए, हमारे फलाना सर्टिफिकेशन है, आप अगर BA कर लोगे तो आपको ACPT की प्रिपरेशन हो ही जाएगी। तो ये गलती मत करना। अगर आपको ACPT करनी है तो ACPT की प्रिपरेशन करनी है, एस के ओरिजिनल स्टडी मटेरियल, मतलब कि एटलीस्ट आपके पास एस की मैनुअल होनी चाहिए जो कि ओरिजिनल मैनुअल है। ठीक है, वो ये चीज कर रहे हैं कि वो एस के नाम पर क्या कर रहे हैं, आपको दूसरी सर्टिफिकेशन करा रहे हैं। अब ऐसा वो क्यों करते हैं? एस का जो पासिंग स्कोर है ना, अगर ACPT का पासिंग स्कोर देखा जाए 69% है, जो कि बुरा नहीं है। मतलब कि 69% लोग ही इसका एग्जाम पास कर पाते हैं। ठीक है, तो टफ थोड़ा है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब हो क्या रहा है कि इस चीज की वजह से हो क्या रहा है, जब वो ACPT की प्रिपरेशन करा रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है अच्छी खासी, जिसकी वजह से स्टूडेंट पास नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका रिजल्ट बेकार हो रहा है। तो इसलिए वो क्या सोच रहे हैं कि स्टूडेंट अगर हमारे पास स्टूडेंट्स आने ही बंद कर देंगे अगर हम ACPT को ही कराते रहेंगे, तो वो अपना 1-2 सर्टिफिकेशन और ऐड कर देते हैं कि स्टूडेंट्स को ये लगे कि मुझे 5-6 सर्टिफिकेशन एक साथ मिल रही है। ये सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं जो ये गलती कर रहे हैं, जो इस तरीके से 5-6 सर्टिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं। अरे मुझे एक चीज बताओ, आप पर्सनल ट्रेनर का कोर्स चलो आप पर्सनल ट्रेनर कोर्स कहीं और से कर रहे हो, फिर आप ACPT का कर रहे हो, बात तो एक ही ना, कर तो आप पर्सनल ट्रेनर कोर्स रहे हो ना, तो क्यों ना एक ही सर्टिफिकेशन करी जाए जिसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड है। तो इस चीज को समझो, बेवकूफ मत बनो। ठीक है, मैं इतना समझा कि आपको परेशान हो गया, तो प्लीज समझो इस बात को। आप सुनो, तीसरी क्या करते हैं वो, ये सब एक स्कैम में गिन लेना। तीसरा ये है
चलो जी ठीक है, एसीपीटी की प्रिपरेशन आपको करा दी है, ठीक है, और आपसे कह रहे हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिलवा देंगे। जो दोनों बातें उन्होंने झूठ बोली है कि अगर आप सेल्फ स्टडी से चाहते हो, सेल्फ स्टडी से भी आप ये प्रिपरेशन खुद भी कर सकते हैं, खुद भी एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं। हाँ, वो एक बात यहाँ पर सच बोलते हैं, मैं उस बात को बताता हूँ। वो बात क्या सच बोलते हैं? वो बात बोलते हैं कि हम आप अगर हमसे एनरोल करोगे एसीपीटी के लिए तो हम आपसे कम फी चार्ज करेंगे। मतलब अगर हमारा पूरा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्यादा फी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। एस की अगर हम हमसे ज्वाइन करते हैं तो हम आपको डिस्काउंट देते हैं। तो सोच के देखो, मैं आपको एक छोटा लॉजिकल चीज बताता हूँ। अगर आप किसी एकेडमी पर जा रहे हो प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, क्या आप इसलिए जाओगे कि मुझे उनसे डिस्काउंट मिलेगा, या इसलिए जाओगे वो मुझे अच्छे से पढ़ाएंगे, मैं एग्जाम पास कर लूंगा? अगर आपको डिस्काउंट दे भी देते हैं और आप एग्जाम में फेल हो जाओ तो क्या फायदा है, ठीक है। तो वो करते क्या है, वो आपको बोलेंगे अगर आप हमसे प्रिपरेशन करते हैं तो आपको लगभग 30,000 के अराउंड आपको पड़ेगी एसीपीटी की एग्जाम फी, ठीक है। अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो आपको 40 पड़ती है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप खुद अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये ज्यादा पड़ते हैं, 40 के पड़ती है। मेरे काफी स्टूडेंट्स ने परचेज भी किया है, ठीक है। चलो अगर आपको हम 30,000 में 28,000 भी बोल देते हैं, 28 में करा देंगे, मैं 30 मान के चलो रफ नंबर, ठीक है। 30,000 में हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। मतलब 30,000 में आपको आप 30,000 रुपये में आपको एस की एग्जाम फी पड़ेगी। मैं कहा ठीक है जी। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि अब आप इसके अंदर एक काम करो, इसके अंदर आप ऐड कर लो क्लासेस की, प्रिपरेशन क्लासेस की फीस, ठीक है। प्रिपरेशन क्लासेस की फीस वो डिपेंड कर सकती है, कोई एकेडमी 30 के भी ले रहा होगा तो कोई एकेडमी आपसे 40 के भी ले रही होगी, चाहे कोई हो सकता है कि आपसे 45 के भी ले रही हो, ये डिपेंड कर सकता है, ठीक है। चलो मैं मानता हूं कि ठीक है, वो अपनी मेहनत का पैसा आपसे ले रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप करिए अगर वो आपसे इतना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, उनका आपको पढ़ाने का समझ में भी तो आए ना। आपको पढ़ाओ वो कुछ और रहे हैं, आप जा रहे हो एसीपीटी के लिए पढ़ाओ आपको कुछ और रहे हैं, समझ रहे हो बात। दूसरी दिक्कत क्या आ रही है, जो मेरे स्टूडेंट्स ने बोली है कि वो किसी और एकेडमी पे, मतलब मोस्ट ऑफ जो एकेडमी पे पढ़ रहे हैं वहां पर टीचर बदलते रहते हैं, कभी कोई टीचर आ रहा है, कभी कोई टीचर आ रहा है। एक स्टूडेंट एक टीचर से बाउंड हो जाता है तो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है जो वो समझा रहा है, ठीक है। अगर आप अलग अलग टीचर अगर उसमें ऐड करोगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा। हाँ, मान लेते हैं थ्योरी कोई और पढ़ा रहा है, एनाटॉमी कोई और, थ्योरी कोई और पढ़ा रहा है, प्रैक्टिकल कोई और करा रहा है, ठीक है। चलो ये भी मान लेते हैं कि एनाटॉमी कोई और पढ़ा रहा है, फिजियोलॉजी कोई और पढ़ा रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आज एक टीचर आया, आधा टॉपिक पढ़ाया, कल दूसरा टीचर आ गया, उसने आधा टॉपिक पढ़ा दिया। ऐसे नहीं चलता काम, ठीक है। और ये चीज को समझिए कि टीचिंग पैटर्न क्या है। मैं अकेडमीज को भी बोल रहा हूँ, अगर ये चीज अगर वो गलती कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं ये बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे जितना आता है ना मैं उसको अच्छे से करता हूँ। आपको मुझसे ज्यादा आता होगा, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि आप मुझसे पुराने हो। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि ये तो एक तो गलती ना करो। स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, ये जो स्कैम चल रहा है, मैंने तो बता दिया, पता नहीं ये सुधरेंगे लोग कि नहीं सुधरेंगे, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको गलती नहीं करनी, ठीक है। अब सुनो, लास्ट स्कैम क्या है। लास्ट स्कैम है वो ये है, ये सच में स्कैम है, कि जब आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो मुझे कई स्टूडेंट्स ने ये भी बात बोली कि कुछ एकेडमी कहती है कि आपको 60 दिन के अंदर एग्जाम देना होगा, कुछ एकेडमी कह रही है कि आपको 60 दिन में एग्जाम देना होगा, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि आपको रीसर्टिफिकेशन एग्जाम की जो फी है वो आपको 28 के देनी है, ठीक है। पहले ये तो मेरे स्टूडेंट उसने मुझे बताया कि सर पहले ये कम थी, है ना, आई थिंक उसने मुझे 22 या 24,000 बताई थी। सर अब 28 की हो गई है। वो हमसे कह रहे हैं कि आपको 28 के पे करने पड़ेंगे अगर आपको रीसर्टिफिकेशन एग्जाम देना है। मैं कहा 28 के, मैं कहा यार इतना तो नहीं हो सकता 28 के, ठीक है। और 2 महीने का नहीं, अगर आप एसीपीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, और आप मान लेते हैं आपका एक अटेम्प्ट में आप फेल हो गए, तो आपके पास पूरा 1 साल होता है, पूरे 1 साल के अंदर आप रीसर्टिफिकेशन एग्जाम दे सकते हैं, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस होता है, जो मैंने अभी करंट में चेक किया, $244 होता है, जो कि आपका रुपीज में बैठा लगभग 20,336 रुपए, आई थिंक, ठीक है। मतलब 20,000 रुपये मान लीजिए, 20,000 रुपये आपको ये फी पड़ती है। कितनी पड़ती है? 20,000 रुपीज आपको फीस पड़ती है, किसकी? एसीपीटी के रीसर्टिफिकेशन एग्जाम की। और आप 1 साल के अंदर इस एग्जाम को कभी भी दे सकते हैं। अगर आप मान लो फेल हो जाते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से 3-4 महीने और लीजिए, फिर प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप ये सारी बातें कैसे बोल रहे हो? ये सारी बातें एस ने बताई है आपको, मुझे बताइए, आप सभी को बताइए। आप कहोगे सर कहाँ पे बताइए, मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ। तो पहले ये सारी प्रॉब्लम समझ में आ रही है। तो उसने जब फिर मैंने जब उसने ये बात अकेडमी को बोली, तो अकेडमी ने कहा कि हाँ अगर आप खुद भी पे करोगे लेकिन आपको एक्स्ट्रा आर फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब वो एक्स्ट्रा आर के चक्कर में उसको स्टूडेंट को फंसा रहे थे, ठीक है। मैंने कहा भाई एक्स्ट्रा आर मिलेंगे, आप इस तरीके से अप्लाई करो। उसने अप्लाई करा, उसको एक्स्ट्रा आर्स भी मिल गए। तो आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। आपकी एक दुकान है, आपने अपने दुकान का प्रोडक्ट किसी और दुकान पे भी रखवा रखा है, ठीक है। तो वो जो आपका प्रोडक्ट दुकान वाले तो बेच रहे हैं, वो थोड़ा सा आपसे महंगा बेचेंगे क्योंकि आपसे वो खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आपके पास कोई ग्राहक आएगा तो आप उससे कहोगे नहीं आप उसी दुकान से आके खरीदो,
हमने तो अपने प्रोडक्ट रखवा रखा है। आप कहोगे हाँ कोई नहीं, आप यहाँ से भी ले लो। तो वही वाली बात है, आप डायरेक्ट एस सीपीटी से खरीदो ना, डायरेक्ट एस से खरीदो ना अपना सीपीटी का जो भी आप मटेरियल खरीद रहे हो। ठीक है, ठीक है, आप करो सर 30K का पड़ रहा है, वरना हम खुद करते तो 40K पड़ेगा, 45K पड़ेगा। ठीक है, वो आपकी चीज मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपको ये क्लासेस जो प्रिपरेशन क्लासेस दे रहे हैं अगर आपको ये समझ में आ रही है तो ही तो उसका मतलब है, वरना तो सारे पैसे वेस्ट करोगे क्या। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर हम आपसे प्रिपरेशन करते हैं ना, हमने ये देखा है कि सर हमें ना आपके प्रिपरेशन क्लासेस की जो फी है वो सस्ती है। ठीक है, मैं 30K लेता हूँ एसीपीटी की प्रिपरेशन क्लासेस की फी, और अभी तो बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है हमारे 2 कोर्सेज के ऊपर, एसीपीटी का प्रिपरेशन कोर्स और पीएन न्यूट्रिशन का प्रिपरेशन कोर्स, दोनों ही एडवांस कोर्स है, चाहे तो आप जाकर गूगल कर लीजिए। ठीक है, तो जो कि आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आप जाके एक बार मेरी टीम को कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी टीम का नंबर, मेरा नंबर भी मिल जाएगा, चाहे तो मुझे भी डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, तो प्रिपरेशन क्लासेस की फी मैं इतनी लेता हूं, अगर आप खुद अप्लाई कर दो आपको 40 या 45K के अंडर, मतलब 45K ज्यादा नहीं पड़ता। अब सोच के देखिए, अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो 10-5 अगर ज्यादा दे भी दोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है यार, आप पास हो जाओगे, फर्स्ट टाइम में पास होगा, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, लेकिन कब, जब आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा तो फिर वही अगेन, तो फिर ये भी गलत चीज है। तो आपको जिस टीचर से पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, जिसका पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, उससे जाकर पढ़िए। मेन चीज है आपने पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है, नॉलेज लेनी है, तब जाके तो एग्जाम दोगे। तो इस गलती मत पड़िए। और कुछ अकेडमीज ने, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि कुछ अकेडमी ये बोलते हैं कि जो डोमेन वाइज है उसमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर कुछ एक डोमेन में भी मतलब एक कुछ चैप्टर्स भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए तो भी आप पास हो जाओगे। मुझे पहले एक चीज बताओ, अगर आप कुछ चैप्टर खाली पास होने के लिए एग्जाम दे रहे हो तो क्या फायदा, नॉलेज के लिए दे रहे हो, पास होने के लिए एग्जाम दे रहे हो, वो आपको इतना बड़ा मोटा मैनुअल दिया क्यों उन्होंने, कि आपको इसके अंदर जो नॉलेज है वो आप सीखो, आपके काम आए आगे। खाली ये थोड़ी है कि एनाटॉमी पढ़ ली और खाली अपने मसल्स के नाम पढ़ लिए बहुत है पास हो जाओगे। नहीं भाई, आपको एनाटॉमी पढ़नी, फिजियोलॉजी में साइकोलॉजी भी पढ़नी है। और रही बात कि खाली एक डोमेन को अच्छे से कर लो तो दूसरे में कम भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे एक चीज बताओ, आपसे एस कह रहा है कि भाई मैं मान लो एग्जांपल के तो मैं इस वाले पोर्शन, कोई भी एक पोर्शन का नाम ले लेता हूं, आई थिंक पोर्शन 2 है, उसके अंदर से 35% मान लो वो पूछ रहे हैं आपसे, 35% मान लो आपसे पूछ रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि सर 35% ये हमसे पूछ रहे हैं, 35 मार्क्स का इसमें से आएगा। आपने इस पोर्शन को कर लिया 100% तैयार, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने इसमें ज्यादा पढ़ लिया। ठीक है, अच्छी बात है, इसका मतलब आपके 35% तो आ ही जाएंगे। लेकिन दूसरा पोर्शन तो आपने छोड़ दिया, जो चैप्टर आपको अच्छे नहीं लगे या जो टीचर ने आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया आपने वो छोड़ दिए, तो भाई उसमें तो पोर्शन में तो कम हो जाएंगे ना। एक पोर्शन में लिमिट तक ही तो नंबर के अचीव कर सकते हो, उससे ज्यादा अचीव कर लोगे। मैं कह रहा हूं आपको एनाटॉमी अच्छे से आती है, आपको मसल्स के नेम अच्छे से पता है, फिजियोलॉजी से अच्छी आती है, लेकिन साइकोलॉजी भी तो पढ़नी पड़ेगी। अगर साइकोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। डोमेन में से पर्टिकुलर नंबर कैसे दिए जा रहे हैं, नंबर ऐसे दिए जा रहे हैं कि भाई इस डोमेन में से इतना आएगा, इसमें से इतना आएगा, इसमें से इतना आएगा। ये थोड़ी है कि भाई आपने एक को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, 2 को स्ट्रॉन्ग या 3 को स्ट्रॉन्ग कर लिया, एक को बिल्कुल वीक छोड़ दिया तो पास हो जाओगे। ठीक है, हाँ इस कंडीशन में ये मान के चल सकते हैं कि मान लो आपने 2-3 को एवरेज कर लिया, या 2 को स्ट्रॉन्ग कर लिया, एक को एवरेज रख लिया। मैंने उसको पूरी कैलकुलेशन करके भी समझाई थी। ठीक है, वो भी वाली वीडियो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा लिंक पे, आप देख लेना। तो क्या समझ में आ रहा है, तो भाई आपको सब डोमेन तैयार करना है और सभी के अंदर अपना 100% देना है। ठीक है, क्योंकि खाली हम नंबर्स के लिए पास होने थोड़ना पड़ रहे हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं मेरे पास, जब कुछ स्टूडेंट्स को मैंने बताया था कि नंबर उनको फेल हुए थे फर्स्ट टाइम में, तो कोई कह रहा सर मैं 5 नंबर से रह गया, कोई कह रहा मैं 20 नंबर से रह गया। मैंने उनको समझाया कि ये प्लीज ये दिमाग से निकालो कि ये 5 नंबर से रह गए या 20 नंबर से रह गए। आप ये देखो कि अगर आपके 500 में से आए हैं मान लो 448 नंबर है, 488 नंबर आए, तो कितने नंबर आप कम हो, आप 12 लगभग 12 मार्क्स कम हो आप पासिंग स्कोर से। लेकिन वो 12 आपके लिए 12 है ना। अगर आप 12 का टारगेट लेके चलोगे तो फिर भी दोबारा फेल हो सकते हो। आपको टारगेट रखना है कम से कम 112 नंबर का, 600 का टारगेट रखो मिनिमम। ये मत सोचो मुझे मिनिमम 500 मार्क्स ना, 600 का मिनिमम जब सोचोगे तब जाके पास होगे। ठीक है, और अच्छा स्कोर करने के लिए फिर ये सारे पोर्शन 100% पढ़ने पड़ेंगे। अब मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ नंबर के बारे में, डोमेन्स के बारे में, जितनी भी मैंने बताई है, ठीक है, रीसर्टिफिकेशन एग्जाम के बारे में, इसके टाइम पीरियड के बारे में, ये सब मैं अपनी तरफ से थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ यार। अगर आप लोग ये चाहते हो कि आपको कोई बेवकूफ ना बनाए तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा टाइपिंग करो, गूगल पर सर्च करो। और नहीं सर्च कर सकते तो मैं बता देता हूँ, देखो आपको सिंपली मेरी एप्लीकेशन पे जाना है, भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल की जो एप्लीकेशन है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर मैं इसको पीडीएफ को डाल दूंगा जो मैंने एस की वेबसाइट से ही डाउनलोड करी है। इसके अंदर सब कुछ दे रखा है एस के बारे में। एस का आपका देखो सर्टिफिकेशन एंड रीसर्टिफिकेशन एग्जाम के बारे में बता रखा है कि सर्टिफिकेशन और रीसर्टिफिकेशन एग्जाम कैसे होगा, उसमें क्या क्या डिटेल है। और अगर आपको और अच्छे से देखना है तो एक बार जल्दी से इसका ये देख लो, इंडेक्स देख लो।
देखो इसके अंदर इन्होंने सब कुछ बता रखा है कि किस पेज नंबर पे क्या बता रखा है, पूरा कंप्लीटली। देखो जो मैंने आपको एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था वो यहां से मैंने पढ़ लिया था, ठीक है। और मैंने जो आपको उसके बारे में बताया था रीसर्टिफिकेशन एग्जाम के बारे में, वो देखो मैंने यहां से पढ़ लिया था। आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। देखो ये रहा रीसर्टिफिकेशन एग्जाम को मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आएगा ये रहा, रीस्केड्यूलिंग रीटेक एंड रिफंड। रीस्केड्यूलिंग एग्जाम पास रेट और एग्जाम के बारे में प्रॉपर यहाँ पर डिटेल दे रखी है। तो रीसर्टिफिकेशन एग्जाम के बारे में आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ मैं देख लूँ जरा और क्या क्या रह गया है। हाँ, तो यहाँ पर आप रीस्केड्यूलिंग के अंदर रीटेक एग्जाम के अंदर ये सब कुछ जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि अगर आप फेल हो गए तो आप रीसर्टिफिकेशन एग्जाम कब दे सकते हो, या फिर अगर आपको सर्टिफिकेट को रिन्यू रखना है तो क्या। तो इसके अलावा ये जितना भी ये जितने नंबर की पेज की पीडीएफ है ना, इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लो, बस देखो लाइन टू लाइन, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं हूं अवेलेबल, मुझे कॉल कर लो। क्योंकि भाई आपको अगर सिंपल से राइट स्टेप लेना तो राइट स्ट्रेटेजी भी तो होनी चाहिए ना। तो ये सारी चीज है। तो इस पीडीएफ को हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना, जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और फिर बोलूंगा राइट स्टेप लीजिए, गलती मत करिए, करियर की बात है, ठीक है। हल्के फुल्के मत लीजिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम आराम से करेंगे प्रिपरेशन, ये सब चीजें, वक्त अगर आज है ना वो अब किसी लिए ठहरता नहीं है, ठीक है। बहुत तेजी से इस फील्ड के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है। और अभी तो बस वही वाली बात है कि अभी जितनी जल्दी स्टार्ट कर दो उतना बढ़िया रहेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइम आपके पास 2 एडवांस कोर्स के ऑफर है अच्छे। तो अगर आप चाहते हैं इन 2 कोर्सेज को ज्वाइन करना, क्योंकि मैंने लिमिटेड स्टूडेंट्स में रखता हूं, ठीक है। इसका एक रीजन सिंपल सा है, पर्सनल मेंटरशिप वाला, ठीक है। और मेरे कोर्स की जो फीस की जो प्राइस है वो डिसेंट प्राइस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कॉम्बो में दोनों बहुत अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहे हैं, तो मेरी टीम को कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कोर्स की फी के रिगार्डिंग अगर कोर्स के बारे में जानते हो, और अगर कोर्स के बारे में नहीं जानते तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि ऑफर अभी भी कुछ टाइम के लिए वैलिड है, ठीक है। कोर्स की डिटेल, बैच कब स्टार्ट हो रहे, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और जो लोग बाद में कभी इस वीडियो को देखेंगे, 1 साल भर, 2 साल, 3 साल, वो कभी भी हमें कांटेक्ट करके हमारे जो एग्जिस्टिंग बैच है इस टाइम पे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके। तो गाइज ये था आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और आपको स्कैम से बचाने का मेरा एक छोटा सा स्टेप। तो प्लीज अभी इसमें स्टिक मत करना। अब इसके आगे जो आप जो वीडियो देखोगे वो मेरे स्टूडेंट की टेस्टिमोनियल वीडियो है, ठीक है। अभी अगर उसकी टेस्टिमोनियल वीडियो देखो, और फिर उसके बाद जो भी आपको ठीक लगे बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। हेलो, मेरा नाम उस्मान कुरैशी है। मैं मौड़ मंडी पंजाब से बिलोंग करता हूँ। करंटली मैं भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट हूँ। आसिफ खान सर मेरे मेंटर हैं। और इस एकेडमी में आने से पहले मैं हमारे इंडिया की एक बहुत फेमस एकेडमी है, उनसे मैंने ईरप्स की सर्टिफिकेशन करी थी। लेकिन ईरप्स हमारा जो नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है वहाँ पे इतनी वैलिडेशन उसकी नहीं है। तो मैंने ईस की सर्टिफिकेशन के लिए जाने के लिए सोचा। तो ईस की सर्टिफिकेशन के लिए मुझे क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी और क्या क्या मुश्किलें आई, वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। कि जिस एकेडमी से मैंने किया वहाँ पे मेरे को गाइडेंस की बिल्कुल कमी थी, कोई गाइडेंस नहीं मुझे मिली, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट फेल चला गया। वहाँ की जो फैसिलिटी थी, वहाँ पे कोई टीचर्स नहीं टिकते थे, कभी कोई टीचर आ गया, कभी कोई टीचर चला गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती थी कि उनका आधा सिलेबस कोई और पढ़ाता था, एक तो चैप्टर कोई और पढ़ाता था, फिर टीचर चेंज हो जाता था। तो स्टूडेंट्स को भी और जो नया टीचर आता था उसको भी ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी। प्लस इसमें एक और पॉइंट है कि टीचर भी कोई इतने क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन मुझे एक टीचर वहाँ पे अच्छे मिले थे जिन्होंने थोड़ा बहुत मुझे गाइड किया। अब मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट फेल करने के बाद मैं बहुत डिप्रेस्ड था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च वगैरह करना शुरू कर दिया। वहाँ पे मुझे भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट नाम का एक चैनल मिला, जो वहाँ से मुझे आसिफ खान सर का पता चला। उसके बाद मैंने अपनी एज फिटनेस की जर्नी दोबारा शुरू करने का सोचा। तो जैसे कि मैं डिप्रेस था, तो आसिफ खान सर की मेंटरशिप से मैं एक दो दिन उनसे बात की, और उसके बाद मुझे अच्छा फील हुआ और उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया और बताया कि कैसे एज की सर्टिफिकेशन हम क्लियर कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी। तो ये सब चीज़ें बताने के बाद तो मैंने जब उनसे जो कोर्स है वो एनरोल किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, गाइड करने का तरीका बहुत अच्छा था, और जब भी मैं उन्हें कॉल करता था वो कॉल का आंसर करते थे और मुझे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन भी देते थे। तो अभी
जो पहले की एकेडमियाँ और ये एकेडमियाँ उसके मुकाबले आसिफ खान सर का जो तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं एकेडमी का नाम नहीं लेना चाहता। तो मेरी इस वीडियो बनाने का जो माध्यम है वो यही है कि आप सब लोग अच्छे तरीके से गाइड हो सके और किसी भी ऐसी एकेडमी के चक्कर में ना फंसे जो आपका पैसा और वक्त बर्बाद करेगी और आपको गाइडेंस की कमी होगी, जिसकी वजह से आपका जो सपना है कुछ बनने का वो टूट सकता है। तो सही तरीके के सही जगह पर आए, सही इंसान को चुने। मैं यही कहूँगा कि मुझे आसिफ खान सर ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। तो जो भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट है वहाँ से जो स्टडी मटेरियल मिला और गाइडेंस मिली और सल्यूशन मिलता है प्रॉब्लम्स का, हर एक प्रॉब्लम का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरी इस वीडियो से थोड़ा जागरूक होंगे और सही जगह पर अपनी करियर को बनाने के बारे में सोचेंगे। थैंक यू।